तीसरी आलमी जंग के खदशात बढ़ने लगे। चाइना ने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नस्ब कर दिए और इनका रुख अमेरिका की जानिब मोड़ दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना को क्या खदशात हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर में एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नस्ब कर दिए हैं चाइना ने। क्यों किए गए? आखिर आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही संगीन मामला है। चीन जिसके मुतालिक 2024 तक ये कहा जा रहा था कि सबसे कम एटमी हथियार, सुपर पावर्स में सबसे कम एटमी हथियार जो हैं वो चीन के पास हैं। यानी उनकी तादाद सिर्फ 600 थी। लेकिन ये कहा गया है, रॉयटर्स की स्टोरी है, फिर उसके अलावा एक इनका जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उनका एक जरीदा है, उसके मुताबिक तो ये है कि ये आने वाले दिनों में ये तादाद 1000 से बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे संगीन मामला ये है कि DF-31 यानी डेंग फोंग 31 जो है मिसाइल वो नस्ब कर दिए गए बड़ा हैं। खौफनाक मिसाइल ये है। बड़ा खौफनाक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक है। मसला यहाँ पे है कि इसकी रेंज कहाँ तक है। अच्छा, ये इसको एक तरफ रखते हैं, DF-31 को एक तरफ रखते हैं, इसको DF-21 की जगह पर रखा गया है जिसकी रेंज जो थी 7,800। दोनों बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैनुल बर्रे आज़मी हैं और ये मिसाइल्स जो हैं ये काम दूर तक जाने के लिए हैं। लेकिन DF-21 से ख़तरा किन को था? कोरिया को था, जापान को था, इस तरह रशिया को हो सकता था, यानी ममालिक की रेंज की बात कर रहा हूँ। इसको अचानक से हटाकर मंगोलिया के साथ साथ जो इनके साइलोज़ बने हैं, साइलोज़ मीन्स जो अंडरग्राउंड इनके साइलोज़ हैं। हालांकि DF-31 जो है ये मिसाइल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है, ट्रक माउंटेड किया जा सकता है, लेकिन इसको रखना तो किसी जगह पे है ना। तो उनके साइलोज़ में अगर ये 100 के करीब रखे गए हैं तो ये फायर किए जा सकते हैं और 1000 टन ताकत का एटमी मवाद ले जा सकते हैं। यानी अमेरिका को तो तबाह बर्बाद कर देंगे अगर ये चल गया तो। मैं आपको मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि चीन को एकदम से ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब आप आ जाएं, इसको यहीं पर रोकते हैं इस बात को कि अमेरिका को क्या है। आपने और मैंने एक व्लॉग किया था आदिल साहब कि रशिया ने एक आबदोज़ी मिसाइल तैयार किया है जो दुनिया के किसी भी साहल से टकरा कर कई के कई शहर जो है उनको तबाह बर्बाद, वो अब तक की तारीख का, ये वैसे व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी तकरीर में कहा था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अब तक की तारीख का दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार है जो रशिया तैयार कर चुका है। और रशिया वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी वॉरेट रखता है, जिनकी तादाद जो है वो 2700 से भी ऊपर है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, फिर चीन था। अब देखें कि ये जो तीनों ताकतें हैं ये एटमी हथियारों के दौर में दोबारा से वापस जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हम रूस और चीन के साथ मिलकर एटमी जो है उनको कम करेंगे, लेकिन इस बयान के बाद हुआ क्या? रशिया ने अपने वो आबदोज़नुमा मिसाइल का तजर्बा कर मारा। अमेरिका ने अपने एटमी साइंसदानों को एक मरतबा से फिर तजर्बात की इजाज़त दे दी, आपने वो ख़बर चलाई। उसके बाद आप चीन की तरफ देख लें तो ये एक बड़ी आलमी जंग का पेशेमा हो सकता है। देखें, मैं ये समझता हूँ पेंटागन ने जो तशवीश का इजहार किया है, पेंटागन की रिपोर्ट भी इस पर आ गई है कि उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि चीन की बढ़ती हुई एटमी क़ुव्वत जो है दुनिया के लिए ख़तरा हो सकती है। असल में दुनिया के लिए नहीं, ख़तरा हो सकती है अमेरिका के लिए। अब ये रिपोर्ट कहाँ तक है, क्योंकि चीन ये कह रहा है कि वो एटमी अदम फलाव पे कारबंद है, वो नहीं चाहता है कि एटमी जंग हो, और चीन कभी भी नहीं चाहेगा। चीन तजारत की बात करता है, लेकिन मगरबी मीडिया, जैसे मैंने आपको राइटर्स का नाम लिया, जैसे मैंने आपको वो जो एटॉमिक साइंटिस्ट वाला बताया, और उसके बाद पेंटागन की रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये बात साबित करना चाह रही हैं कि चीन जो है वो एक बड़ी एटमी क़ुव्वत बनने जा रहा है। ये फ़ायदा चीन को ही होगा, मैं ये बता दूं आपको, ये चाहे मगरबी मीडिया करे या अमेरिकन करें, फ़ायदा किसको होगा? जितनी चीन की दहशत होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा, क्योंकि जो छोटे ममालिक होते हैं वो बड़े मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं। तो बड़ा मैग्नेट आप किसको साबित करना चाह रहे हैं? आप चीन को साबित करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी डोंग फोंग 31 के बाद उनका 41 भी आ, और ये 41 क्या है? ये उससे भी मुखलक है, उससे भी पावरफुल है। यानी जिसमें 1000 टन वाला वो 31 है, जिससे 1000 टन से ज़्यादा के यानी 2000 टन का मवाद होगा, और वो सेटेलाइट से जो है वो लॉन्च किया जा सकेगा, वो DF-41 है। इस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये ख़बर ठीक है कि मंगोलिया में मौजूद साइलोज़ के अंदर
ये इन मिसाइल्स को फिट किया गया है। तो ये आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए जो सामने बैठे बिल्कुल, जो हमारे हैं, नाज़रीन सब के लिए जो है ये ख़तरे की घंटी है। भाई एटमी जंग में कुछ बचने वाला नहीं है। और वो जो हदीस मुबारक है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि एक ऐसी जंग होनी है मलहमतुल उज़्मा, जिसमें अगर किसी बाप के 100 बच्चे हैं तो 99 हलाक हो जाएंगे। तो ये उस जंग का शायद कोई ऐसा तैयारी है। ये एटमी जो देखिए मवाद आमिर है, भाई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो ये होना ही होना है। ये होना तो है, लेकिन ये अब होना है, कब होना है, ये तो हाँ किसी जी, बिल्कुल। जगह पे नहीं है। क़यामत से पहले, यानी उस सात से पहले जहाँ से क़यामत का आगाज़ होगा, जहाँ से उसका आगाज़ होगा, उससे पहले इस जंग ने होना है। तो ये तैयारी किसके लिए है? जिस तरह से मैंने आपको बताया, एकदम से रूस ने तजर्बात शुरू कर दिए, अमेरिका ने अपने साइंटिस्ट को इजाज़त दे दी और अब ये साइलोज़ में 100 DF-31 को जो है लॉन्च फिट करने की बात, नस्ब करने की बात आ गई। तो ये एक बड़ी जंग का पेशीमा हो सकता है। दुनिया को बचना चाहिए। देखें, एटमी अदम फैलाव की तहरीक जो है, मेरा ख़्याल है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और उसके कमज़ोर होने से दुनिया की तबाही जो है वो सामने नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम आफ़ात व बलियात और इस तरह के जो एटमी असरात हैं उनसे महफूज रखें। लेकिन जब तक आपकी दुनिया में भारत जैसे मुल्क मौजूद हैं, जब तक आपकी दुनिया में इज़राइल जैसे मुल्क मौजूद हैं, तब तक ये काम रुक नहीं सकता है। ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारी दुनिया में ही जहाँ अमन के लिए बात करने वाले लोग हैं, वहाँ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि दुनिया के अमन को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन जो तैयारी कर रहा है, रशिया ने जो मिसाइल टेस्टिंग की है, यहाँ एटमी टेस्टिंग शुरू की है, अमेरिका ने जो इजाज़त दी है अपने साइंटिस्ट को कि वो अपनी मिसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी अपनी मिसाइल कहता हूँ, वह एटमी वारहेड की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है और ये तीसरी आलमी जंग शायद आखिरी जंग ना हो। ये ख़तरे की घंटी है आपके लिए भी, मेरे लिए। मैं तो ये जब बात भी कर रहा होता हूँ तो मेरे रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया किसी अब एटमी जंग का मुकम्मल नहीं हो सकती। कहीं पर भी गिरे, बाकी वहाँ पड़ा एटमी मवाद भी फट जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे ही। दुनिया जो है वो तकरीबन नीस्त व नबूद हो जाएगी। तो क्या ये ममालिक ये चाहते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो कि उर्दू में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में नहीं करते हैं, चाइनीज़ में नहीं करते हैं, रशियन में नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांसलेट हो जाती है, इवन हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर हाँ जी, सामने आ बिल्कुल जाती है। बहुत सारे जो है चीज़ें, हम इनसे अपील करते हैं कि इसको रोकें। ये तीसरी आलमी जंग आई खड़ी कि आई खड़ी। अगर इसको टाला जा सकता है तो तमाम एटमी क़ुव्वतें मिल बैठें, सर जोड़ें और एटमी अदम फैलाव की तरफ जाएं, ताकि इस जंग को, होनी तो है, जैसे आपने कहा कि ये तो अगर हदीस पाक में है तो होनी है। जितनी देर हम रोक सकते हैं इसको रोकें और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए यही चीज़ें जो हैं उनको इस इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसे तबाह व बर्बाद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।